मैं आपके सामने हिंदी में एक कविता लेकर हाजिर हूँ। कविता है परिंदे। मेरे शहर में अब परिंदे नज़र नहीं आते। मेरे शहर में अब परिंदे नज़र नहीं आते, जो अक्सर इस शहर की रौनक थे। ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर बसेरा करते थे, घोंसले बनाते थे। मेरे शहर में अब परिंदे नज़र नहीं आते, जो अक्सर इस शहर की रौनक थे। ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर बसेरा करते थे, घोंसले बनाते थे। नहर किनारे के ऊंचे दरख्त, नहर किनारे के ऊंचे दरख्त और उनकी तस्वीरें अक्सर नहर के निर्मल पानी में झूमती नजर आती थी। कभी भी नहर किनारे सैर को निकलती, परिंदों के झुंड दाना चुगते, उड़ान भरते, चहचहाते, एक संगीत राग छेड़ते। अब मेरे शहर के बाशिंदे बहुत स्वार्थी हो गए हैं। अब मेरे शहर के बाशिंदे बहुत स्वार्थी हो गए हैं। बस अपना ख्याल, अपनी आरामगाह को कैसे आरामदायक बनाना, उसी दौड़ में रहते हैं। और परिंदों के लिए दरख्त छोड़ने का ख्याल तक नहीं करते। सड़कें बनती हैं, दरख्त कटते हैं। घर बनते हैं, दरख्त कटते हैं। कॉलोनियों ने दरख्तों का सफाया ही कर दिया है। और परिंदे कंक्रीट के घरों में नहीं रह सकते। और परिंदे कंक्रीट के घरों में नहीं रह सकते। लगता है अब वो बेचारे हिजरत पर चले गए हैं। कुछ जो रह गए हैं वो उदास से रहते हैं। मेरे आंगन, मेरे शहर अब परिंदों का चहचहाना नहीं होता। खिड़की से सुबह का पैगाम लेकर चिड़िया नहीं आती। किसी मेहमान के आने का संदेश अब कौवे नहीं लाते। और बुलबुल कोई मधुर गीत नहीं गाती। बस अब कान तरस गए हैं। आने वाली पीढ़ी जब परिंदों की तस्वीरें देखेंगी तो ना जाने क्या क्या सवाल कर बैठे तो ना जाने क्या क्या सवाल कर बैठे कि ये पेंटिंग है क्या, या ये क्या चीज़ है। तब हम भौचक्के से उनका मुंह देखेंगे, जवाब ना होगा। आओ अब मिलकर उन हिजरत करने के परिंदों को वापस बुलाएं, बहुत से दरख्त लगाएं, उनके घोंसले उन पर सजाएं। आओ अब मिलकर उन हिजरत करने के परिंदों को वापस बुलाएं, बहुत से दरख्त लगाएं, उनके घोंसले उन पर सजाएं, उनके घोंसले उन पर सजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।